आमिर सईद अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन को इस सारे प्रोसेस में जितना चल रहा है पिछले कुछ महीनों से मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कभी कोई बयान, कभी कोई किसी साजिश का नाम देते हैं, कभी इल्जामात लगाते हैं। एन इलेक्शन से पहले एक ऐसे इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करना या मुतनाज़ बना देना जिसका काम ही उस सारे प्रोसेस को देखना है, जिसका काम ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इतने बड़े बड़े उनसे गलतियां हुई और इतने बड़े बड़े उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आप और पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम है और पूरा जो प्रोसेस है उस पे ऊपर बहरहाल सवाल तो आए हैं। अब उसमें एक सियासी जमात है, वो ये कहती है कि हमारे पेपर्स छीने जा रहे हैं, वो ये कहती है हमारा सिंबल छीना जा रहा है, वो ये कहती है कि हमारे खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, वो ये कह रही है कि हमारे MPOs के ऑर्डर्स हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपको मिसाल दूं इस्लामाबाद की, जहां से एक IG और एक डिप्टी कमिश्नर को पिछले 4 महीने से हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि तब्दील कर दें, उनकी वो बात कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने कैसे इलेक्शन पूरे मुल्क में फेयर करवाना है कि एक डिप्टी कमिश्नर और एक IG को वो तब्दील नहीं करवा सके। तो इसलिए यानी बेख्तियार है इलेक्शन कमीशन। बज़ाहिर तो देखें ना, हम तो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो स्टेप्स भी ले रहा है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, वो पिक एंड चूज है। जहां पर उनको कुछ पसंद है वहां पर वो ऑर्डर कर देते हैं, जहां पर कुछ पसंद नहीं है वहां पर कुछ और ऑर्डर कर देते हैं। सो अपेरेंटली जो फेयर ट्रायल या फेयर आप कह लें कि फील्ड या एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उसके मुतालिक जो शिकायत हैं सियासी जमातों की वो बज़ाहिर मौजूद हैं और उनको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये हमारे यहाँ वैसे रिवायत रही है कि जब भी कोई सियासी जमात जो जीत रही होती है और हारने वाली जो जमात है वो हमेशा कहती है कि धांधली हो गई, और ये माजी में भी होता रहा है। माजी में भी होता रहा है। लिहाजा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत से एतराजात हैं और कुछ उन्होंने खुद भी बनवा दिए। अगर वो ये ना कहते कि हम IG या DC को तब्दील कर रहे हैं तो किसको पता चलना था कि उन्होंने तब्दील करना है? ना भी करते, वो उस IG और DC को अगर तब्दील नहीं करवा सके तो उन्होंने क्या मुल्क भर में जो तमाम ऑर्डर्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करवाने हैं? लिहाजा बहुत से सवालात हैं जो अगर एतराजात हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उनका अब तक हल नहीं किया गया और ठीक आने वाले जो 12 दिन हैं अब उनमें क्या हल किया जाएगा ये एक अहम सवाल है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को लेकर आपकी बात से मेरे जहन में कई सवाल पैदा हो गए। आई से पीपल्स पार्टी का मदद मांगना किसी भी किस्म की, क्या आपको वियर्ड नहीं लगता? और फिर उस पे खान साहब अभी बात करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से कोई तवक्को ना रखें, हम बात नहीं करेंगे आपसे। देखिए, कल मैं क्योंकि जेल का भी मैंने विजिट किया, वहाँ प्रोसीडिंग्स भी देखी और इस पे बात भी हुई, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बानी PTI हैं वो किसी किस्म का इत्तेहाद या वो ऐसा अपने सपोर्टर्स को नहीं कह रहे कि वो किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं। देखिए, पंजाब में इस वक्त सूरत हाल क्या है? पंजाब में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। जो PDM की हुकूमत थी 16 माह की, उसकी कारकर्दगी से पंजाब में लोग बहुत नाला हैं और बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है क्योंकि PTI के पास बल्ले का निशान नहीं है। उनके अंदर, पार्टी के अंदर ना कोई कमांड एंड कंट्रोल है। वहां पर एक एक हलके में 8-8 उम्मीदवार हैं। हर जो उम्मीदवार है वो कह रहा है कि मैं कैंडिडेट हूं। उनको अपने निशानात और पार्टी को अपना मैसेज कन्वे करने में बहुत मुश्किलात हैं।